नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टिहरी के मलिथा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का किया शुभारंभ। शिरोमणि माधो सिंह भंडारी को किया नमन। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तस्वीर हुई साफ। 202 नामांकन रद्द। अब 6238 प्रत्याशी मैदान में। चुनावी चिन्हों का हुआ आवंटन। निकाय चुनाव के बीच आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर 48 घंटे में सरकार से मांगा जवाब। 6 जनवरी को होगी सुनवाई। रुड़की के वार्ड 3 में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प। आपस में चले डंडे और ईंट पत्थर। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। और केदारनाथ में बर्फबारी। 3 फीट तक जमी रही बर्फ। निर्माण कार्य हुए बंद। मजदूर लौटे वापस। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के मलिथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ये सामान्य मेला नहीं बल्कि एक वीर की याद में आयोजित होने वाला विशेष त्योहार है। हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। सख्त हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। हमने वो सारे सख्त कदम उठाए हैं भाइयों बहनों, चाहे वो प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना हो। हमने 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। कहीं पर पीली चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर जो सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया। ये अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए अभी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है। शक्ति फार्म जिला उधम सिंह नगर निवासी आकाश पासवान और कई अन्य ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता का कहना था वो अनुसूचित जाति का है। विभिन्न जिलों में नगर पंचायत के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसे निरस्त किया जाए।
उत्तरकाशी की 4 नगरपालिका और 1 नगर पंचायत पर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुल 25 और वार्ड सदस्य के लिए कुल 143 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। प्रत्याशी चुनाव चिन्ह लेकर नगरवासियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। नगरपालिका बाड़ाहाट से अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, चिन्यालीस और नगरपालिका में अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, बड़कोट नगरपालिका से अध्यक्ष 9 प्रत्याशी, पुरोला नगरपालिका से अध्यक्ष 6 प्रत्याशी और नौगांव नगर पंचायत से अध्यक्ष 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सबसे ज्यादा बड़कोट नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस बार बड़कोट नगरपालिका नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है। आज सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 के क्रम में, और किस किस कैंडिडेट को क्या सिंबल दिया जाएगा इसका जो डिक्लेरेशन है ये शाम तक ही हो पाएगा जी। बाकी हमारी चुनाव के संबंधित सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। जो निर्वाचन का जिसको बाइबिल बोला जाता है मतदाता सूची, वो हमारी तैयार हो गई है। पोलिंग स्टेशन भी हमारे मतदान के लिए तैयार हैं। ज़िले में टोटल 58 पोलिंग स्टेशन हैं और वो मतदान के लिए उनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है उसको चेक करवा लिया गया है। सभी पोलिंग स्टेशन मतदान के लिए तैयार हो गए हैं। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। सांसद अजय भट्ट, कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जिस तरह देश और प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, उसी तरह त्रिस्तरीय चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी। मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा, सारे कार्यकर्ता एकजुट है और मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के समर्थन में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में जुट गए हैं। वहीं सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार पिछले 2 बार की तरह से फिर से भाजपा का मेयर हल्द्वानी नगर निगम में विराजमान होगा। जबरदस्त स्थिति है, भारी बहुमत से हम ये सीट जीत रहे हैं, कोई शंका ही नहीं है। और उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छे मार्जिन पर जीत रहे हैं। 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत आने वाला है। कुछ सीटें तो हमारी निर्विरोध आ रही हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ। कई पार्षदों के टिकट कई डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए आप। निर्दलीय भी आपके लोग लड़ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी से, टिकट नहीं मिला। पहले पूर्व पार्षद देखिए, कहीं कहीं 1-2% लोग रह गए होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने कल अपने नाम वापस लिए हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, उनको फिर समझा बुझा के अपनी बातें भविष्य में देखेंगे जिसका जो होता है। श्री गणेश तो कार्यकर्ता की तरफ से उसी दिन हो गया जिस दिन गजराज जी को टिकट मिल गया। आज विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और पूरे समाज में, पूरे मेयर क्षेत्र की सीट में बहुत अच्छा मैसेज है और भारतीय जनता पार्टी की त्रिस्तरीय सरकार बनेगी। देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो यहाँ भी हमारी सरकार बने, ऐसा कार्यकर्ता के मन में रहेगा और सभी लोग एकजुट होकर इस चुनाव को जीतेंगे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के विधानसभा चंपावत के टनकपुर में नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा ने नगरपालिका चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा प्रत्याशी विपिन कुमार वर्मा, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी और तमाम भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पांडे द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रिबन काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। जीत की कामना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इसी दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें दूसरी बार नगरपालिका अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं उनके इस विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए विकास मॉडल के नेतृत्व में आम जनमानस की सेवा करूंगा।
आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आपने देखा कि इसमें भारी संख्या में आज हमारे कार्यकर्तागण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, बुजुर्ग भार, मातृशक्ति और युवा साथी उपस्थित थे। आज इस अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया और जनप्रिय और इस प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर आगे ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे यहां चुनाव में जाने का मौका दिया। और आज आप सब देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, तो एक ऐसा माहौल है, लोगों में एक उत्साह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह वो निरंतर इस क्षेत्र का ख्याल रख रहे हैं, इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ की जनता अपना मन बनाए बैठी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को, उसके प्रत्याशियों को। लोहाघाट में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव जीतने को लेकर रणनीति तैयार की। पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट और डॉक्टर महेश टेक ने बताया, भाजपा में टिकट वितरण में हुई धांधली से पूरे प्रदेश में बगावत हो चुकी है। बीजेपी ने कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया, जिस कारण पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पार्टी से बगावत कर पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा, यही हाल लोहाघाट नगर में भी है, जहां सामान्य सीट घोषित करने के बाद आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को टिकट थमा दिया गया, जिस कारण लोहाघाट में भी बगावत हो गई है और सामान्य वर्ग के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा उत्साह है और हर व्यक्ति चाह रहा है कि यहाँ परिवर्तन किया जाए। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पिछले 8-10 सालों में लोहाघाट में कोई काम नहीं हुआ जो नगर पालिका की तरफ से होने चाहिए। जो लोगों की उम्मीद थी नजूल की, फ्री होल्ड करने की, पेयजल की और तमाम जो समस्याएं हैं, एक समस्या का यहाँ समाधान अभी तक नहीं हुआ इन 10 वर्षों में। तो दूसरा ये है कि सामान्य वर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को जो उठाया है, उससे लोगों में थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ी क्या बहुत नाराज़गी है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए अब इसके बाद कई वर्षों बाद मौका आएगा, तो ये उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। लोहाघाट नगर की कई विकट समस्याएं हैं, जैसे पानी, बिजली, आपका बच्चों का पार्क हो गया और सीवर लाइन का हो गया। मेन यहाँ पर पानी और नजूल भूमि का है। तो 10 साल से एक परिवार का यहाँ पर नगर पालिका में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भी हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी उनसे कि एक निर्दलीय के रूप में, तब हमारा कांग्रेस का कोई प्रत्याशी था, उन्हें समर्थन किया था, फिर वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, पुनः भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोहाघाट की जनता बहुत समझदार है। जैसा उन्होंने विधानसभा इलेक्शन 2022 में सारे के सारे बूथ कांग्रेस को जिता के दिए, इस बार कांग्रेस का चेयरमैन लोहाघाट में बनेगा। रुड़की के महमूदपुर में वार्ड 3 में 2 सभासद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हो गया। पहले लाठी डंडे चले, फिर जमकर ईंट पत्थर चले। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से दानिश ने सभासद का नामांकन किया, तो वहीं तनवीर कांग्रेस समर्थित सभासद प्रत्याशी है। रास्ते में दानिश पक्ष के वाहन खड़े थे, इसे लेकर विवाद हो गया। इसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इसी बीच दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले, छतों से भी पथराव हुआ, जिसमें तनवीर पक्ष की महिला अफसाना का जबड़ा टूट गया। इसके अलावा तौकीर और आलीशान घायल हुए। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। छतों पर चढ़कर पत्थर कब्जे में लिए पुलिस ने को हिरासत में लिया है। देहरादून जिला प्रशासन की टीम द्वारा रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम सील किया। लीज समाप्त होने के बाद भी सालों से गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। जिलाधिकारी सविन बंसल के मामला संज्ञान में आते ही जांच बिठाई गई। इसी के बारे में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा इस पर कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने कहा, अवैध गैस गोदाम को सील कर दिया गया है।
देखिए मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी अवैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। गैस गोदाम में ये होता है कि जो उनके कनेक्शंस हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हम उनको एक नियत समय देंगे कि वो अपने गैस सिलेंडर वहां से हटा लें, लेकिन जो भूमि होगी उसको पुनः सील कर दिया जाए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।